अब जैसी बालक थोड़े बड़ी है तो गोकर्ण तो भक्त बना क्योंकि साधु का फल था। और धुंधकारी जैसी ने बड़ा भयो तकाऊ नौचावे का धक्का मारे वन शुरू कर दिया। एक दिन एक बालक के सिर में एक ईंट मारी, जैसी सिर फूटे और घर भाग गया। अब बाको बाप आया वान की पंडित जी तुम्हारे छोरा ने हमारे सिर फोड़ दी बच्चा को। बोले क्या करूं, तुम मोते कह लो जो बड़े दुखंते देखो, मैंने वृद्धावस्था में अब माफ करो जैसो तुम मोते कह लो, कहा करूं बच्चा है मारे तो ना जाए। वृद्धावस्था में एक बालक पाया हो, बता कैसे कहा करूं या मारू ना जाए। दुखी हुए और बड़ा हो गया, अत्याचार करने लगा। कऊ मैया ते के ला मैया ते छोरा खिला ला ले जाए तो जा कुआं में पट गया, अत्याचार करने लगा। और थोड़ा बड़ा हुआ तो खाना शुरू कर दिया, और खाना शुरू कर दिया फिर पीना भी शुरू कर दिया। जब खाना और पीना शुरू कर दिया अब तो जंगल में चला जाता है, कुत्तों की टो लेकर के जंगल में शिकार खेलने लगा, निरपराध पशुओं का वध करने लगा। और एक दिन जो है महात्मा जो ब्राह्मण थे बड़े दुखी हुए, कहने लगे हाय हाय ये क्या हो गया। महात्मा ने मुझे सच ही कहा था कि पुत्र हो तो अच्छा और ना हो तो ज्यादा अच्छा, जिससे तो मैंने पुत्र ही अच्छा था। हाय हाय ये क्या हो गया, मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। कहीं हड्डियां पड़ी हैं, कहीं मांस की बोटियां पड़ी हैं, कहीं बोतलें पड़ी हैं, कौवे पड़े। हाय हाय ये क्या हो गया। और जैसे ही बोला तो वहां की दृष्टि पड़ी धुंधकारी की, वहां छीपटी पड़ी लकड़ी की, और वहां ने उठाई एक छीपटी और दे दनादन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की पिटाई उसने शुरू की। खूब एकदम ठीक से पीट दिया उसे और जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। ब्राह्मण बड़ा दुखिया हुआ, फूट फूट करके रोने लगा। इतने में गोकर्ण आ गया, कहा पिताजी रोते क्यों, क्या कारण है। ब्राह्मण कहने लगा हाय हाय ये क्या हो गया पुत्र, मुझे सन्यासी ने कहा था कि पुत्र हो तो अच्छा और ना हो तो ज्यादा अच्छा। हाय हाय ये क्या अनर्थ हो गया, मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। ये क्या हो गया, इससे तो ये धुंधकारी नहीं होता तो मेरा घर ठीक था। ये क्या हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। हे पुत्र आप मुझे वह मार्ग बताइए जिस मार्ग को ग्रहण करके मैं अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। अब मेरा कल्याण कैसे हो, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। गोकर्ण ने उस आत्मदेव ब्राह्मण को भगवत तत्व के उपदेश दिए और कहा हे पिताजी तुम वन में चले जाओ, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, इस ममता को त्याग दो और जाकर के वन में भगवान का भजन करो, जिससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस मोह ममता को त्याग दीजिए, इस मोह की रस्सी को काट डालिए। और गोकर्ण के बताए इंसान ब्राह्मण उसी समय उसी क्षण वन को चला गया और जाकर के वन में उसने भगवान की आराधना की और भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त कर लिया। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को पकड़ लिया और कहा जो पिताजी ने जो धन इकट्ठा किया था, हमारा पिता तो बहुत पैसे वाला था, तुम्हारे पास जो पैसा छुपा हुआ रखा है पैसा दीजिए मुझे। धुंधली ने कहा कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, इसलिए मैं आपको दे सकूंगा, दूं तो दूं कहां से। बस उसने एक जलती हुई लकड़ी और धुंधली की खूब ठीक से पिटाई कर दी और कहा कि मैं अभी वन में जा रहा हूं, जब तक लौट करके आऊं जितना माल छुपा के रखा निकाल के रखना, नहीं लौट के आऊंगा, आज खत्म कर दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। और वह जंगल में धुंधकारी चला गया और उसकी जो धुंधली माता थी वो बड़ी कांपती हुई डर गई और सोचने लगी हाय हाय आकर के मुझे मारेगा, क्या करेगा। कांपती हुई घर में आंगन में एक कुआं था और वह कुआं में कूद करके उसने अपनी आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी अकेला रह गया और घर में 5 वैश्याओं को ले आया और 5 वैश्याओं को ला करके वैश्यों के साथ रहने लगा।
एक दिन वेश्या ने कहा थोड़ा सा धन लेके आते हो, जरा से समय में नष्ट हो जाता है, कम से कम बड़ा कोई धन लेके आइए ताकि हम कुछ समय बैठ के खा सकें। और धुंधकारी तो इतना कामी लोलुप हो गया था, उसने राजा के यहाँ जाकर के चोरी की और राजा की संपत्ति लेके आ गया। उन वैश्याओं ने देखा ये संपत्ति राजा की है और राजा के हाथ बहुत लंबे होते हैं, एक दिन राजा जब इसे पकड़ लेगा तो ये धुंधकारी भी चला जाएगा और धन भी चला जाएगा और इसके साथ में हमको भी जाना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना धन की रक्षा के लिए धुंधकारी को हम ही समापन कर दें। और उन्होंने 5 वैश्याओं ने आपस में मंत्रणा करी। 5 वैश्याओं ने मंत्रणा करके जैसे वो जंगल से शिकार खेल के आया तो पहले से पीने का इंतजाम रखा, कहने लगी और पी लो और पी लो और ले और पी लो। अब उसे पिलाने लगी, खटिया पे बैठा था और बैठे बैठे खटिया पे लंबा है वो बेचारा, इतनी पिला दी। जब देखी कब ये बेहोश हो गए, रस्सी से लेके पूरा कस दिया खटिया में। अब वो जो छिपटी पड़ी की थी जो 5 वैसे उसे मारने लगी और जब मारते मारते जब बाकी उतर गई ना, मरे नहीं उतर गई तो आंख खोल दो, अरे तुम मेरी पत्नी होके मुझे ही मार रही हो। अब तो उन्होंने आंख ही आंखें में सारो करे कि राम मेरी तुम मरी ना रो जी, अगर खुले को यहाँ में थे तो ये को ना छड़ो और मारो। अब और मारने लगी धकाधक, लेकिन मरने लगा। एक ने सारा किया, इतने में गई सो जो कंडा होते ना, कंडा की आंच दहकाई जल्दी से जल्दी और ला के अंगारे वाके मुंह पे फेरे, जैसे कब वो मैया कह देना किसी ने आते मुंह पे, और ला के वाके मुंह पे अंगारे फोरे। और वह पैर पीटते पीटते उसकी हो गई गोविंदाय नमो नमः।